आज 30 रबीउल अव्वल, आखिरी बुध, आखिरी मौका। आज किसी भी वक्त सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह हर तकदीर को बदल देगी। मगरिब से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये मौका बार बार नहीं मिलता, जल्दी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 रबीउल अव्वल, आखिरी बुध के दिन का खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने रबीउल अव्वल के सारे महीने को लापरवाही में गुजार दिया, रबीउल अव्वल के पहले, दूसरे, तीसरे, हत्ता के चौथे जुमे का खास वजीफा भी न पढ़ सके, इन कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज रबीउल अव्वल की 30 तारीख, आखिरी बुध, आखिरी दिन को लापरवाही में मत गुजारना। आज आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह पढ़कर हाथ उठाकर रब्बे करीम से मांग लो। आज अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त निकाल कर सुकून से, इत्मीनान से बैठकर ये वजीफा पढ़ लो। अगर आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर आपके हालात बदल जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा फौरी तौर पर आना शुरू हो जाए, घर से गुर्बत, तंगदस्ती, बेसुकूनी, बेबरकती खत्म हो जाए, तो आज चलते फिरते, उठते बैठते ये खास वजीफा पढ़ लेना। ये वजीफा इतना आसान है कि आपने इस वजीफे के लिए घंटों के लिए नहीं बैठना, चंद मिनटों का वक्त निकाल लेना है और चंद मिनटों के अंदर बताए गए तरीके के मुताबिक आपने ये वजीफा पढ़ना है। जिंदगी भर झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था। आज आपको वो मुजर्रब वजीफा, वो मुजर्रब तस्बीह बताने लगा हूँ जिसको पढ़कर आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे मिलकर रहेगा। आप लोग क्या करते हो कि आप जल्द मायूस हो जाते हो। बिल्कुल मायूस मत होना। अपने तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए इस खास तस्बीह को लाजमी पढ़ना। अगर आप कर्जों में डूब चुके हैं तो कर्जों को फौरन अदा करने के लिए आप चलते फिरते किसी भी वक्त आज इस वजीफे को पढ़ लेना। अगर आप परेशानियों में मुब्तला हैं, तंगदस्ती है, गुर्बत है, फाके हैं, मुफलिसी है, घर में आपके झगड़े हैं, लड़ाया है, जिंदगी आपकी गुजर गई, लेकिन आपने चंद रुपयों को कभी एक साथ नहीं देखा, कुछ पैसे आपके पास मामूली से आते हैं तो वो आधे महीने में खत्म हो जाते हैं। घर में बरकत नहीं है, घर में परेशानियां हैं, झगड़े हैं, पैसों की तंगी है, उन सब मसाइल ने आपको घेर रखा है। सारे मसाइल जो आपके घर में, आपकी जिंदगी में हैं, वो पैसों के ना होने की वजह से हैं। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में पैसा ना हो, रिस्क ना हो, दौलत ना हो, तो हमारी जिंदगी, माफ कीजिएगा, आजकल के दौर में पैसे की बिना कुछ भी नहीं है। जहां हम जाएंगे हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। तो आज का वजीफा जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने आज ये वजीफा जरूर पढ़ना है। चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, बांग्लादेश, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जहाँ कहीं भी बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहले तो आपने इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना है, अमल को अच्छी तरह समझना है, फिर इस वजीफे को पढ़ना है। याद रखिएगा, अगर आप अल्लाह पाक का नाम पढ़ते हैं, कुरानी आयात पढ़ते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फायदा ना हो। आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए आपने आज का वजीफा पढ़ना है। और आज का ये वजीफा ऐसा वजीफा है कि उसे पढ़ने वाला अल्लाह से अपनी हाजात पूरी करवा लेता है। आज आपको वो खास वजीफा आने लगा हूँ जिसको अगर आप बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह 100% आपको फायदा होगा। ये समझ लें, आज अपने सीने का राज बताने लगा हूँ। अगर आपके गरीबी अमीरी में बदल न जाए तो फिर मुझे कहना, आपकी हाजतें फौरी तौर पर पूरी ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। अल्लाह पाक ने चाहा तो जो मुराद होगी, जो हाजत होगी, जो परेशानी होगी, फौरी तौर पर वो पूरी हो जाएगी। जो बड़ी से बड़ी आपकी मुश्किलात होंगी, कर्जों में डूब चुके हो, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। आप चाहे किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप फजर, जोहर, असर, मगरिब या इशा के बाद पढ़ लें। चाहे चलते फिरते घर में हो तो घर में पढ़ लो, दुकान में हो तो पढ़ लो, ऑफिस में हो तो पढ़ लो, यूनिवर्सिटी में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जहां कहीं आप मौजूद हो, ये वजीफा पढ़ लेना। ये ऐसा वजीफा है जो मेरे भाई बहनें अनपढ़ हैं, बिल्कुल भी एक लफ्ज पढ़ना नहीं आता, वो मेरे साथ पढ़ लें, क्योंकि ये इतना आसान वजीफा है और इतना मुख्तसर सा वजीफा है जो आपको बताने लगा हूँ। मेरे बताने में, समझाने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आप यकीन करें, जब आप इस अमल को पढ़ेंगे आपके बमुश्किल 2 से 3 मिनट लगेंगे। अगर आप फारिग बैठे हैं तो 1 मिनट का वक्त निकाल लो और फौरन ये वजीफा पढ़ लो। दुकान में हो तो 1 मिनट का वक्त निकाल लो, फौरन पढ़ लो। मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहां कहीं आप मौजूद हो, 1 मिनट के लिए फोन से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बिल्कुल दूर हो जाना। सुकून से इस वजीफे को पढ़ने के लिए 1 मिनट का वक्त निकालना। वो 1 मिनट ऐसा हो कि आपकी पूरी तवज्जो इस वजीफे को पढ़ने में लगी हो। इस वजीफे को आप पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ना शुरू कर देना है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 30 रबीउल अव्वल, आखिरी बुध के दिन चलते फिरते, किसी भी नमाज के बाद, जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावुजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते
आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। वो रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे, सबसे ज्यादा पसंद करते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। बेशक हर इंसान की हाजत, परेशानी, मुसीबतें अलग हैं। जिसको जो चाहिए अपने अल्फाज में नीयत करे। मिसाल के तौर पर आप ये वजीफा रिश्ते के लिए पढ़ रहे हैं तो नीयत कर लें कि या अल्लाह, इस अमल को मैं रिश्ते के लिए पढ़ रहा हूँ, इस अमल की बरकत से रिश्ता अता फरमा। औलाद के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नीयत कर लें, या अल्लाह, इस वजीफे की बरकत से मुझे औलाद अता फरमा। कारोबार के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें कि या अल्लाह, इस अमल की बरकत से मुझे बेहतरीन कारोबार अता फरमा। या आप किराया के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। आज अगर एक लंबी लिस्ट बनाकर भी बैठ जाओगे तो मेरा रब खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आज आप जिस भी काम के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं उस काम की नियत आप लाजमी करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ा जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया तो अब यूं महसूस करें जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के नामों का वजीफा है। ये मुबारक नाम अर्श को हिला कर रख देते हैं। इस नाम की फजीलत और बरकत इतनी है कि आज हर कोई इस नाम की फजीलत से, इस नाम की बरकत से माला माल होना चाहता है। आपने पहले नंबर पर या अल्लाह या हफीज को पढ़ना है। आज हर कोई चाहता है कि मेरी तरफ रब्बे करीम की नजर करम हो जाए। अगर आप भी नजर करम चाहते हैं, आप भी रिज्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, आप रब के खजानों को हासिल करना चाहते हैं, आप अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप फकीरी से बादशाही चाहते हैं तो या अल्लाह या हफीज को पढ़ लें। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या हफीज एक बार हो गया, या अल्लाह या हफीज 2 बार हो गया, या अल्लाह या हफीज 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या अल्लाह या हफीज को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। या अल्लाह या हफीज को 21 बार पढ़कर आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज रब से मांगने का वक्त है। आज मांग लो, क्या मांगते हो। आज मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लुटाया जाएगा। जब आपने पहले नंबर पर 21 बार या अल्लाह या हफीज को पढ़ लिया तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या हय्यु या कय्यूम का वजीफा है। इस इसमें आजम को पढ़ने से रिज्क के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और तंगदस्ती खत्म कर दी जाती है, गुर्बत खत्म कर दी जाती है, और जो पढ़ता है उसके कारोबार में, उसके रिज्क में मौसलाधार की बारिश बरसना शुरू हो जाती है। या हय्यु या कय्यूम को आपने आराम से पढ़ना है, ठहर ठहर कर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या हय्यु या कय्यूम को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। या हय्यु या कय्यूम पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से दुआ जरूर मांगनी है कि ऐसी तस्बीह या हय्यु या कय्यूम को पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से हाथ फैलाकर मांगना है, आंखों में आंसू लिए मांगना है। या हय्यु या कय्यूम की एक तस्बीह पढ़कर आपने अल्लाह को राजी करना है। और अगर आपने ये वजीफा पढ़कर अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह आपसे राजी हो गया तो आपकी तमाम नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएंगी। नामुमकिन परेशानियां, नामुमकिन मकासद, कारोबार में बंदिशें, रिश्तों में रुकावटें एक रात में गैब से खत्म हो जाएंगी। जब आप एक मुकम्मल तस्बीह या हय्यु या कय्यूम की पढ़ लें, उसके बाद अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। वो वजीफा आज का खासुल खास अमल है। आपने तीसरे नंबर पर कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है। ये ऐसी सूरत है कि जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है, जैसे कामयाबी का राज कहा जाता है।
اور आज की ये सूरत बहुत खास है, तवज्जो कीजिएगा। ये कौन सी सूरत है जो रब को इतनी पसंद है कि उसे पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। और रब का लाडला कौन नहीं बनना चाहता। एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो तो माँ अपना तन मन धन सब बेचकर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पता भी नहीं हिल सकता, तो फिर नस्लें आबाद हो जाती हैं, रिज्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। आपने तीसरे नंबर पर सूरत कौसर को पढ़ना है। ये अल्लाह की लाडली सूरत है, अल्लाह के करीब होने का राज भी है, और ये सीने का राज आज आपको बता रहा हूँ। ये दिन ये रातें इतनी खास हैं कि अगर आप इस पूरे दिन में किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ लेते हैं, फिर आपकी हर मंजिल आसान हो जाती है, आपके तमाम मकासिद में आपको कामयाबी मिलती है। सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन शानिअका हुवल अबतर। आपने सूरत कौसर को हाथों की उंगली पर पढ़ ले या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 29 बार पढ़नी है। सिर्फ 29 बार सूरत कौसर पढ़ने से 7 आसमान और जमीनों का रिज्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। वो मकासिद जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रहे, आज सूरत कौसर पढ़ते ही फरिश्ते जमीन पर आ जाएंगे। आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। पहले नंबर पर आपने या अल्लाह या हफीजू को 21 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने या हय्यू या कय्यूम को 100 बार पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने सूरत कौसर को 29 बार पढ़ना है। जब आप ये तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, तो उसके बाद आपने फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, जो दरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद अब आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और अल्लाह पाक से अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांग लें। अब आप दोनों हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी मांगेंगे, अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। ये अमल करने से आपकी जितनी भी दौलत की तंगी है, फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। आप जैसे ही ये अमल करेंगे, आप माला माल हो जाएंगे। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपकी गैब से मदद होगी। आप ये एक तस्बीह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें, मेरा रब राजी हो जाएगा, इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहां कहां से दौलत आ रही है। जब आपने ये वजीफा पढ़ना है, तो इस वजीफे की बदौलत ऐसी ऐसी जगह से अल्लाह पाक आपको रिज़्क अता करेगा, जहां से आपको गुमान भी नहीं हो सकता। ये अमल ऐसा मजबूत है कि भिखारी भी पढ़े तो बादशाह बन जाएगा, गरीब पढ़े तो गनी हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, दौलतमंद हो जाएगा। आप इस वजीफे को लाजमी कीजिएगा। इस वजीफे की बदौलत आपकी हर हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन किराम, अपने रिज्क में बरकत, वुसाअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।